गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से पाठशाला मस्ती पे आप सभी का स्वागत है। तो बेटा आज हम अपनी वर्कशीट जो NAS की परख की वर्कशीट है, ये 4th वर्कशीट आज हम करेंगे। आप सबका कल एग्ज़ाम है क्लास 3rd का, तो ये क्लास 3rd के लिए वर्कशीट है, इसे ज़रूर देखें, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस वर्कशीट में भी ऐसे ही रहेगा। हिंदी के 3 वर्कशीट्स करेंगे इसमें हम, इंग्लिश की भी 3 वर्कशीट्स करेंगे, मैथ्स की एंड EVS की 3 वर्कशीट चारों सब्जेक्ट्स की हम इसमें कवर करेंगे, जो आपकी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्कशीट्स है बेटा, इसी साल की है ये वर्कशीट्स, आपके एडुडेल पे ये अवेलेबल भी हैं, वहाँ से ये लेके आपको कराया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हिंदी की वर्कशीट देखते हैं। यहाँ पे नीचे दी गई सूचना को पढ़िए। यहाँ पे एक आपको पैम्फलेट टाइप का दे रखा है, ठीक है, एक नोटिस टाइप का है। अब देखते हैं इस नोटिस में क्या है। देखो ऊपर लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल की स्कूल पिकनिक जा रही है। स्कूल पिकनिक किस दिन जाएगी? 8 मार्च को, ठीक है। और कितने बजे से? सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो स्कूल की पिकनिक जा रही है, ये अगली बात। किस दिन जा रही है? 8 तारीख को। कितने से कितने बजे? 11 से 5 बजे तक। और कहाँ कहाँ जाएगी ये? लाल किला और गुड़िया घर, ठीक है। और ध्यान रखने वाली कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सभी विद्यार्थी स्कूल की वर्दी पहनकर आएँ, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म में आना है सभी बच्चों को, घर के कपड़े नहीं पहनने। सभी विद्यार्थियों के पास विद्यालय का पहचान पत्र आवश्यक होना चाहिए, यानी कि ID कार्ड होना चाहिए सभी बच्चों के पास। विद्यार्थी अपने साथ फ़ोन या कोई दूसरा कीमती सामान ना लाएं। मोबाइल फ़ोन आपको नहीं लेके आना, या और भी कोई कीमती सामान नहीं लाना, कॉस्टली जो होता है महंगा सामान कुछ नहीं लाना। सभी विद्यार्थी अपना टिफ़िन और पानी की बोतल अवश्य लेके आएँ। टिफ़िन और लंच बॉक्स और पानी की बोतल लेके आनी है। सभी विद्यार्थी सुबह 10 बजे तक विद्यालय अवश्य पहुँच जाए, यानी कि देखो पिकनिक कितने बजे से है? 11 बजे से, और विद्यालय 1 घंटे पहले पहुंचना ज़रूरी है। तो ये आपका एक नोटिस दे रखा। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, और उस पर हमें क्या लगाना है? सही उत्तर पर घेरा लगाना है, यानी कि सर्कल लगाना है। विद्यार्थी पिकनिक पर कहाँ जा रहे हैं? तो विद्यार्थी पिकनिक पर देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, लाल किला और गुड़िया घर। तो कमल मंदिर और बाल भवन नहीं जा रहे, कुतुब मीनार और लाल किला भी नहीं जा रहे, लाल किला और गुड़िया घर C ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। राजघाट और कमल मंदिर भी रॉन्ग है, तो C ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उस पर हम लगा लेते हैं सर्कल। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से विद्यालय के लिए दूसरा शब्द चुनिए। विद्यालय को और क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इंग्लिश का शब्द है जो कि यहाँ पे आपको हिंदी में दे रखा है। स्कूल, मैदान, सड़क या रसोई। तो विद्यालय को और क्या कहा जाता है बेटा? स्कूल, ठीक है। तो A वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। मैंने पहले भी बताया था ये पेपर आपका OMR शीट पे होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है उसके आगे आपके 4 सर्कल होंगे बने हुए, और A, B, C, D। तो आपको क्या लगाना है उन पे? इसको सर्कल को आपको फिल करना है। जैसे A आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, तो A पे हमने फिल कर दिया। इस तरीके के आपका OMR शीट आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को पिकनिक के समय से कितनी देर पहले स्कूल पहुंचना है? तो देखो कितनी देर पहले पहुंचना है? 11 बजे से पिकनिक है और 10 बजे पहुंचना है, यानी कि 1 घंटा पहले। तो ऑप्शन देखते हैं, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले। तो सही आंसर इसमें है आपका 1 घंटा पहले आपको पहुँचना है। अगला है क्वेश्चन, पिकनिक पर कीमती सामान क्यों नहीं लेकर जाना चाहिए? क्यों नहीं लेकर जाना चाहिए? वहाँ दूसरा खरीद सकते हैं, वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, इसलिए किसी से मांग सकते हैं, शिक्षक अपना दे देंगे यानी कि टीचर्स अपना दे देंगे, या सामान खो सकता है। तो किस लिए मना किया जाता है बेटा? ये ताकि आपका सामान खो ना जाए, इसलिए ये मना किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके इसके हो गए। अगली वर्कशीट देखते हैं, अब हिंदी की ही है अगली वर्कशीट। ये देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर को उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ इसे। चलिए देखते हैं। साधना और वंदना बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। 2 लड़कियों का नाम है इसमें, साधना और वंदना, बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह हमेशा साथ रहती थी। उनका घर एक दूसरे के घर के सामने था, यानी कि एक का घर इधर, एक का घर सामने। मान लीजिए ये वंदना का घर है तो ये साधना का घर है, एक दूसरे के आमने सामने था।
एक दिन वे दोनों बगीचे में खेल रही थी, तभी उन्होंने एक गुलाब के फूल पर बैठी रंग बिरंगी तितली देखी। तो उन्होंने कहाँ पे देखी रंग बिरंगी तितली? कौन से फूल पर बैठी थी वो? गुलाब के फूल पर बैठी थी। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, वह मतलब वो दोनों, लेकिन तितली उड़ गई। वह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रही। कौन उड़ता रहा? तितली। एक फूल से दूसरे फूल पे वो उड़ती रही। कभी पेड़ों पर बैठ जाती। वह पीछे पीछे दौड़ती रही। वह मतलब साधना और वंदना तितली के पीछे पीछे दौड़ते रहे। तभी साधना की माँ आ गई। वह बोली, तुम फिर से तितलियाँ क्यों पकड़ रही हो? पूछा उसने। किसकी माँ ने? साधना की मम्मी ने। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। तितलियाँ बगीचे की परियां हैं, वह बगीचे की जान है, उसकी माँ ने कहा। तो साधना की मम्मी ने थोड़ा सा गुस्से होते हुए कहा कि तुम दोनों फिर से यही काम कर रही हो, तितलियाँ पकड़ रही हो। मैंने मना किया था ना कि ऐसा मत करो, क्योंकि वो बगीचे की परियां होती हैं, बगीचे की जान होती है। बिना तितलियों के बगीचा अच्छा नहीं लगता। माफ़ करना मम्मी, मैं यह बात याद रखूँगी और उन्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगी। ठीक है, तो उन दोनों ने, साधना की मम्मी ने क्या बोला कि मैं ये बात ध्यान रखूँगी और उन्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगी। तो बेटा जब कभी भी आपको ऐसे गद्यांश वाले क्वेश्चन आए, वैसे मैं पुरानी वर्कशीट्स में भी आपको बता चुकी हूँ, तो पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट हो उसको मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे साधना, वंदना अच्छी सहेलियाँ थी, तीसरी कक्षा, ठीक है, बगीचे में खेल रही थी, गुलाब के फूल पे क्या देखी? तितली देखी। उसके बाद साधना की मम्मी आई, तितलियों को क्यों पकड़ रही हो ये बोला, और उन्होंने फिर माफ़ी मांगी कि हम दोनों ऐसा नहीं करें। इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन कर लो और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के उसको देख के फिर अपने जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, साधना की सहेली का क्या नाम था? तो अभी हमने पढ़ा साधना की सहेली का नाम था क्या? वंदना। चंदना नहीं था, रंजना नहीं था, सी ऑप्शन वंदना। संजना भी नहीं था, तो सी ऑप्शन आपका ठीक है, वंदना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तितलियाँ कौन से फूल पर बैठी थी? तो देखो हमने मार्क कर रखा है ना, मार्क करने का देखा फ़ायदा, यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है, वंदना का नाम भी मार्क कर रखा था हमने, तो ये मार्क करने का फ़ायदा हुआ। चंपा के फूल पे नहीं, गेंदे के फूल पे नहीं, चमेली के फूल पे भी नहीं बैठी थी, गुलाब के फूल पे बैठी थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तितली कौन से रंग की थी? रंग बिरंगी थी, लाल पीली थी, हरी नीली थी या काली सफ़ेद थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि तितली कौन से रंग की थी। हमने मार्क भी कर रखा है, सेकंड लाइन में इसका आंसर है, पैराग्राफ की सेकंड लाइन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ ने तितलियों को किस जगह की परियां कहा? किस जगह की परियां कहा था? घर की, गांव की, खेत की या बगीचे की? तो देखो यहाँ लिखा है ना कि तितलियाँ बगीचे की परियां होती हैं, तो बगीचे की परियां कहा था। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलिए अगली वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये देखो तितली की फ़ोटो भी बनी हुई है ना यहाँ ऊपर, और ये दोनों सहेलियाँ भी हैं। अगला देखते हैं हिंदी की वर्कशीट अगली क्या है। चलो अब देखो यहाँ पे भी आपको एक पोस्टर टाइप का दे रखा है, इसमें ऊपर क्या लिखा है, इस पर्यावरण दिवस जाने प्रकृति को कैसे बचाएं। प्रकृति होता है बेटा आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, ये पूरा जहाँ पे पेड़ पौधे, जानवर, सारे पशु पक्षी सब रहते हैं, ये आपकी प्रकृति होती है। तो 4 चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि अपनी प्रकृति को कैसे बचाएं। कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें, एक पौधा लगाएं, ठीक है, और उसकी देखभाल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। देखो प्लास्टिक से रिलेटेड कल आपके इसी चैनल पे, पाठशाला मस्ती चैनल पे एक शॉर्ट्स भी डाला गया था कि प्लास्टिक को हटाना है, पर्यावरण को बचाना है, ऐसा करके एक शॉर्ट भी डाला गया था। बच्चों ने उसमें रैली निकाली थी और सबको समझाया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण में मिट्टी में दबता नहीं है, मिट्टी में मिक्स नहीं होता, इसलिए वो बढ़ता ही जाता है अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अगला है, अपने बच्चे को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताएं और जितना संभव हो सार्वजनिक परिवहन या पैदल साइकिल का उपयोग करें। तो जितना भी कोशिश हो पाए पैदल या साइकिल से ही जाना चाहिए, और दूर जाना है तो बस ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, मतलब अपनी गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करके अगर आप जा सकते हैं इन चीज़ों से तो इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। चलिए देखते हैं, पोस्टर पढ़ के सही उत्तर चुनिए। यह पोस्टर किस दिवस के बारे में है? तो इसमें भी हम इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, इस पर्यावरण दिवस के बारे में है। तो ऑप्शन ए है इसमें, बाल दिवस के बारे में नहीं, शिक्षक दिवस के बारे में, टीचर्स डे के बारे में नहीं, पर्यावरण दिवस यानी कि सी, एनवायरनमेंट डे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति को बचाने के लिए किस चीज़ के प्रयोग से बचना चाहिए? इस्तेमाल से बचें। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना सेकंड लाइन में, इस्तेमाल से बचें। तो पहला ऑप्शन है सार्वजनिक परिवहन से बचना चाहिए, नहीं, इसका तो उपयोग करना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। साइकिल का भी उपयोग करना चाहिए, देखो लिखा है यहाँ पे। प्लास्टिक, यहाँ पे लिखा है ना प्लास्टिक से बचें, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य से प्रकृति को नुकसान होगा? पेड़ लगाने से नुकसान होगा, गलत। पेड़ काटने से नुकसान होगा, यस। पैदल चलने से नहीं, कोई नुकसान नहीं है। सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ करने से नुकसान होगा, नहीं। तो पेड़ काटने से नुकसान होता है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, पोस्टर के अनुसार पर्यावरण के महत्व के बारे में किसे बताना चाहिए? किसे बताना चाहिए हमें? देखो इसमें अपने बच्चों को बताएं, ठीक है, शिक्षकों को बताएं नहीं, बच्चों को बताएं, यस। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है कि अपने बच्चों को बताएं। क्या सिर्फ लड़कों को बताना चाहिए या लड़कियों को? नहीं, सभी को, सारे बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आएंगे बेटा आपके पेपर में। पहले जो भी ऊपर दिया गया रहे आपको पोस्टर या अनसीन पैसेज, आप उसको अच्छे से देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उस पर नीचे अंडरलाइन करिए और फिर क्वेश्चन पढ़िए। आपको उस अंडरलाइन में से ही ज़्यादा करके उत्तर अपने मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आ गया मैथ्स की वर्कशीट। मैथ्स की वर्कशीट है, इसमें देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ही है इसमें भी। तो देखते हैं तो देखो इसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया। जैसे सोमवार के दिन ये एक सब्जी वाला है, फल वाला है, इसने किस किस दिन कितनी कमाई करी उस बारे में ये है। जैसे सोमवार को 642, फिर 776, मंगलवार को, बुधवार को 899, गुरुवार को 570, शुक्रवार को 898, शनिवार को 725 और रविवार को 815। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इकाई होता है बेटा, मैं यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिख देती हूँ, वंस, ठीक है, वंस। दहाई मीन्स टेंस और सैकड़ा मीन्स 100, ठीक है, वंस, टेंस, 100। तो देखो 642 ऐसे लिख दिया। 6 कौन से नंबर पे? 100, यानी कि इसका मतलब है 600। 40 दहाई पे है यानी कि टेंस, इसका मतलब है 40 और 2 खाली, तो इसको जोड़ो, देखो 642 बन गया ना। तो ऐसे लिखते हैं इसे। तो इसमें अब आपको बताना है कि अभ्यास के वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम आपके अभ्यास देखते हैं। एक डाकिए को इस इलाके में 4 पत्र बांटने हैं। एक डाकिया है, उसको 4 लेटर्स बांटने हैं, ठीक है, एक एरिया में। वह घरों पर लिखी गई संख्याओं को देखता है और घर की संख्या के बढ़ते क्रम में पत्र बांटने का फैसला करता है। बढ़ते क्रम में यानी कि छोटे को पहले देगा, फिर बड़े को, फिर बड़े को और फिर और बड़े को। मतलब जिस घर की संख्या सबसे कम होगी उसे वो सबसे पहले देगा, फिर उससे बड़ी संख्या को देगा, फिर उससे बड़ी संख्या को, और फिर सबसे बड़ी संख्या वाले घर को वो देगा। तो इसमें से ये बताना है आपको वह सबसे आखिर में किस घर में जाएगा। तो सबसे आखिर में सबसे बड़े वाले नंबर पे जाएगा, तो इसमें से सबसे बड़ा ढूंढना है हमें। तो देखो 193, 1 से शुरू हो रहा है, तीनों 3 डिजिट के हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कि तीनों घर पे 3 डिजिट है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3 डिजिट का घर है। ये 3 डिजिट के नंबर हैं घरों पे। तो ये 1 से शुरू हो रहा, ये 7 से, ये 6 से, ये 4 से। तो 1 वाला छोटा हो गया, तो ये नहीं है अपना आंसर। अगला है 7, 6 भी 7 से छोटा हो गया, 4 भी 7 से छोटा। तो हमारा सही आंसर हो गया बी, सबसे आखिरी में वो इस घर में जाएगा, ठीक है, सबसे आखिरी में सबसे बड़ी संख्या वाले घर में वो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 4 सहेलियां जया, रूही, रूबी और खुशी अपनी बचत को अपने गुल्लक में इकट्ठा करती। बचत यानी कि जो भी वो पैसे बचा पाती तो वो अपने अपने गुल्लकों में इकट्ठा करती। जया ने 487 रुपये बचाए, रूही ने 345, रूबी ने 515 और खुशी ने 520 बचाए। तो सबसे अधिक किसने बचाए? तो इसे लिख के समझ लेते हैं हम। देखो 1s 10s 100 में इसे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए 1s 10s 100, यानी कि सबसे पहले जया के लिखेंगे हम 487, उसके बाद रूही के 340, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 345। अगला है
रूबी के 515 और आखिरी में है 520। तो सबसे अधिक निकालना है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, तीनों 3 डिजिट के हैं तो सबसे आगे वाली देख लेंगे हम संख्या, उससे हमें पता चल जाएगा। इधर है 4, इधर है 3, तो 3 तो कम हो गया 4 से, ये कट गया। इधर है 5 और 5, तो 4 भी कट गया क्योंकि 5 बड़ा है। अब 5 दोनों सेम है, तो अब इसमें से कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे हम अगला नंबर। यही मैं आपको पिछली वीडियो में समझा रही थी, ऐसे ही क्वेश्चन। पहला नंबर सेम है 100 वाला, सैकड़े वाला नंबर सेम है, तो अब हम देखेंगे दहाई वाला नंबर यानी कि टेंस वाला। अब इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो 1 वाला छोटा हो गया और 2 वाला बड़ा हो गया। तो सबसे ज़्यादा पैसे किसने बचा लिए बेटा, सबसे ज़्यादा पैसे बचा लिए खुशी ने। किसने बचा लिए, खुशी ने। तो इस ऑप्शन पे हम टिक करते हैं, डी वाले पे, सबसे ज़्यादा पैसे बचा लिए खुशी। मान लीजिए यहाँ भी दोनों में 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और 5 तो सेम है ही, तो हम अगला नंबर देखते। अगले में देखो इसको 0 है और इसको 5, तो ऊपर वाला बड़ा हो जाता। तो ऐसे हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए अगली वीडियो देखते हैं, मैथ्स की ही है जो आपकी, इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़े के बारे में इसमें भी बात की गई है। चलिए इसमें देखते हैं, अभ्यास वाले क्वेश्चन देखते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आपने मदर डेयरी से 155 का दूध और 132 का दही खरीदा। 155 रुपये का क्या खरीदा, दूध, और 125 रुपये का दही खरीदा। आपने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो टोटल निकालने हैं, एक के नीचे एक लिख के ऐड कर देंगे, क्योंकि वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों 3 डिजिट के हैं। 5 और 5 10 हो जाएगा, 1 ऊपर हासिल, 5 और 2 7 और ये 8 हो जाएगा, और 1 और 1 2, तो 280 हो जाएगा। ये नहीं, 5 और इस पेन से करते हैं हम, 155 और 132 को हमें जोड़ना है। तो 5 और 2, 5 नहीं था, 5 और 2 था, ये 7 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, 287, दोनों को जोड़ना है, टोटल रुपए निकालने हैं। तो हमारा आंसर हो गया ₹287, सी वाला ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरहाद एक किताब पढ़ रहा था। पहले सप्ताह में उसने 242 पृष्ठ पढ़े, पृष्ठ यानी कि पेज, ठीक है, पृष्ठ यानी कि पेज। दूसरे सप्ताह में उसने 212 पेज पढ़े, और अंत में उसने पूरी किताब पढ़ने के लिए 134 पेज पढ़े। किताब में कुल कितने पन्ने थे, तो देखो टोटल करना है इसमें भी, पहले इतने 242, फिर 212, 212 और 134 को हमें इसे प्लस करना है। तो हम इसे यहाँ पे ऊपर प्लस कर लेते हैं, 242, 212 और 134। ये क्वेश्चन आपको बस पढ़ने में थोड़ी मेहनत लगानी है, बाकी इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं ना। देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 588 पेज पढ़े, पृष्ठ, यानी कि सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रही होंगी बेटा वीडियो कैसे करनी है। इकाई, दहाई, सैकड़े की एक वीडियो मैं और आपके लिए डाल दूंगी ताकि आपको और ईजी हो जाए। ठीक है, अगली देखते हैं, अगली मैथ्स की वीडियो, लास्ट है मैथ्स की ये वाली वीडियो, इसमें भी उसी से रिलेटेड है, वंस, टेंस, 100 से रिलेटेड। चलिए अभ्यास वाले क्वेश्चन देखते हैं इसमें भी। पहला क्वेश्चन है, मेरे पास ₹983 हैं, मैंने 649 का पर्स खरीदा, अब मेरे पास कितने बचे। देखो इससे पुरानी वाली वीडियो में हम क्या कर रहे थे, जमा कर रहे थे, जमा वाले सवाल थे, कुल निकालना होता था जिसमें, ठीक है, ऑल निकालना होता था कि सबको जोड़ के कितना आएगा। इसमें बचा हुआ निकालना है, तो बचा हुआ निकालने के लिए हम ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 ऑरेंज हैं, ठीक है, आपके पास 5 ऑरेंज है, आपने किसी को इसमें से 3 ऑरेंज दे दिए। अब आपके पास कितने ऑरेंज बचे, तो आप 5 में से 3 को कम करेंगे ना, 5 में से 3 गए 2, तो बचा हुआ निकालना होता है इसमें। तो जो टोटल होता है, मतलब कुल जो टोटल दिया होता है उसमें से जितना खर्च हो गया उसको हमें क्या कर देना होता है, घटा, माइनस कर देना होता है। तो चलो निकालते हैं, कितने रुपीज़ हैं, 983 हमने यहाँ लिखा। कितने का पर्स खरीदा, 649 का पर्स खरीदा। अब पैसे बचाने हैं,
पैसे बताने हैं कितने बचे। तो 3 में से 9 नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि 3 छोटा है 9 से, इसको हम बनाएंगे 13। 13 में से 9 गए बेटा 4। अब इसने एक इसे दे दिया तो ये 8 से क्या बन जाएगा 7। 7 में से 4 गए 3, 9 में से 6 गए 3, तो टोटल कितने पैसे बच गए 3। इसमें 8 है बेटा, 334 रुपीज़ बच गए। कितने पैसे बच गए? तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता ही होगा। मीता ने अपने गुल्लक में 725 रुपये बचाए हैं। ठीक है, उसने 268 की एक गुड़िया खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे? देखो ये बचे वाला ही निकालना है इसमें है हमें, तो इसको करते हैं यहाँ पे कि 725 ऊपर लिखा, गुड़िया खरीदी 268 की, और बचे हुए हमें पैसे निकालने हैं। घटा करेंगे इसमें भी हम। 5 में से 8 नहीं जा सकता क्योंकि छोटा है 8 से, इसको हम बनाएंगे 15। 15 में से 8 गए, बचे 7। इसने एक इसे दे दिया, 2 से 1 कम होके 1 हो जाएगा। 1 में से भी 6 नहीं जा सकता, अब ये इससे हासिल लेगा, ये बन जाएगा 11 और यहाँ बचेगा 6। 11 में से 6 गए तो बचे 5 और 6 में से 2 गए, बचे 4, तो 457 रुपये बच गए। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। इसमें पहली इससे ऊपर वाली वर्कशीट में हमें जमा करने थे, कुल निकालना था। क्वेश्चन में आप ये कीवर्ड पढ़ सकते हैं, जब आपको दिया गया कुल निकालने के लिए ऐड लिखा हो, ऑल लिखा हो, तो आपको कुल निकालना होता है। जब आपको बचा हुआ, ठीक है, शेष कितना बचा, खर्च इतना हो गया, इतना बचा, तो आपको ये निकालना होता है। चलिए अगली वर्कशीट देखते हैं इंग्लिश की। इसमें वही अनसीन पैसेज दिया गया है आपको, तो इसको पढ़ते हैं अनसीन पैसेज को और क्वेश्चन करते हैं अपने। अ पुअर बॉय यूज टू सेल न्यूज़पेपर टू पे हिज स्कूल फीस। पुअर यानी कि गरीब, ठीक है, एक गरीब लड़का न्यूज़पेपर बेचता था अपनी स्कूल की फ़ीस भरने के लिए। सुबह जाता था न्यूज़पेपर बेचने ताकि वो अपनी स्कूल की फ़ीस भर सके। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री। एक दिन की बात है, वो क्या था, बहुत ज़्यादा भूखा था। ही डिसाइडेड टू आस्क, उसने क्या डिसाइड किया कि वो खाने के लिए पूछेगा अपने नेबर से, यानी कि अड़ोसी पड़ोस वालों से, अड़ोस पड़ोस वालों से वो किसके बारे में पूछेगा, खाने के लिए, कि मुझे खाना चाहिए, खाना दे दीजिए। बट दे डिड नॉट गिव हिम एनी फूड, बट अड़ोस पड़ोस वालों ने उसको कोई भी खाना नहीं दिया। अ गर्ल नेक्स्ट डोर ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसने पड़ोस की एक लड़की ने उसको क्या दिया, मिल्क दिया, एक गिलास मिल्क उसने ऑफर किया। ही हैड द मिल्क, उसने दूध पी लिया। देन ही थैंक द गर्ल एंड वेंट अवे, उसने गर्ल को क्या बोला, थैंक यू बोला और वो वहाँ से चला गया। आफ्टर मैनी ईयर्स दिस गर्ल फेल सिक, बहुत सालों के बाद फिर क्या हुआ, ये लड़की क्या हुई, बीमार पड़ी। शी वेंट टू अ डॉक्टर, वो एक किसके पास गई, डॉक्टर के पास गई। बट शी हैड नो मनी टू पे द बिल, लेकिन उस लड़की के पास जिसने उसे मिल्क दिया, उसके पास पैसे नहीं थे बिल भरने के डॉक्टर के। द डॉक्टर ट्रीटेड हर वेल, डॉक्टर ने उसे बहुत अच्छे से उसका इलाज किया। व्हेन शी रिसीव्ड द हॉस्पिटल बिल, जब उसके पास हॉस्पिटल का बिल आया, पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क वॉज रिटन ऑन इट, तो उस लड़के को, यानी कि वो बन चुका था डॉक्टर, तो उस पर क्या लिखा था कि मैंने अब आपका बिल चुका दिया है विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो तुमने मुझे दूध दिया था एक गिलास में, उसके बदले में मैंने ये बिल तुम्हारा चुका दिया है। द डॉक्टर वॉज द सेम बॉय शी हैड हेल्प, डॉक्टर वही सेम लड़का था जिसकी उसने मदद की थी। तो चलो कीवर्ड्स इसमें अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग। पुअर बॉय, ठीक है, न्यूज़पेपर बेचता था स्कूल की फ़ीस भरने के लिए। एक दिन क्या था, बहुत भूखा था, किसी ने उसको फूड नहीं दिया। एक गर्ल ने उसको क्या दिया, ग्लास ऑफ मिल्क दिया, ठीक है, उसने उसको थैंक बोला। अब कई सालों बाद वो डॉक्टर के पास गई, बीमार हो गई, उसके पास मनी नहीं थे पे करने के लिए। डॉक्टर ने उसका बहुत अच्छे से इलाज किया और उस पर लिखा पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, और वो लड़का वही सेम था। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं आप। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है हमें। व्हाट डिड द बॉय डू टू पे द स्कूल फीस। देखो बॉय क्या करता था स्कूल की फ़ीस भरने के लिए,
तो ऑप्शन हमने देखो मार्क भी कर रखा है, न्यूज़पेपर बेच रहा था। देखो हमने ऊपर मार्क करने का फ़ायदा हुआ ना। रीड न्यूज़पेपर नहीं, सेल न्यूज़पेपर, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन ही वॉज हंग्री। ही वॉज हंग्री तो वो क्या मांगता था, लोगों से खाना मांगा उसने। आस्क्ड फॉर फूड, उसने फूड मांगा लोगों से, अपने अड़ोस पड़ोस वालों से। आस्क्ड फॉर फूड। अगला है क्वेश्चन, द गर्ल नेक्स्ट डोर डैश हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसने क्या दिया, डिनाई किया, मना किया, ऑफर किया, या अफोर्ड या रिसीव, नहीं ऑफर किया था ना उसने एक ग्लास ऑफ मिल्क, उस लड़की ने उस लड़के को। अगला देखते हैं, द पुअर, पुअर पे देखो अंडरलाइन है, बॉय सोल्ड न्यूज़पेपर। इसका हमें बताना है अपोजिट वर्ड। तो पुअर का अपोजिट गुड नहीं होता, गुड, हैप्पी भी नहीं होता, सैड भी नहीं होता, रिच, रिच यानी कि अमीर। पुअर मीन्स गरीब और रिच यानी कि अमीर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द डॉक्टर ट्रीट हर वेल दो शी हैड नो मनी टू पे द बिल। क्यों उस डॉक्टर ने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जबकि उस लड़की के पास पैसे नहीं थे। द डॉक्टर वॉज जेनरस, क्योंकि वो बहुत दयालु या उदार टाइप का था डॉक्टर। ठीक है, शी वॉज वेरी इल, क्योंकि वो लड़की बहुत बीमार थी। शी हैड हेल्प्ड हिम, क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी। शी विल पे द मनी लेटर, क्योंकि वो उस मनी को बाद में पे कर देगी। तो उसने उसकी इसलिए हेल्प करी थी क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी। और डॉक्टर जेनरस था, डॉक्टर बहुत उदार था। इसमें हम ये मार्क करेंगे कि डॉक्टर का नेचर अच्छा था। द डॉक्टर वॉज जेनरस, डॉक्टर क्या था, बहुत जेनरस था। वैसे तो इसमें बेटा ये ऑप्शन भी हो सकता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी, लेकिन जो ज़्यादा ठीक जवाब है कि डॉक्टर का नेचर ही वैसा था। डॉक्टर क्या था, बहुत ज़्यादा उदार भाव का था, जेनरस था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली वर्कशीट देखते हैं हम, इंग्लिश की है हमारी। क्या है वर्कशीट, अब इसमें देखो पिक्चर दे रखी है, इसको रीड करना है। चलिए पढ़ते हैं पिक्चर को, मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ इसे। अब यहाँ पे एक लड़का दिख रहा है, ठीक है। व्हाट डिड द कैरेट से टू द अनियन। ये बोलता है इस बच्चे से कि कैरेट ने अनियन को क्या कहा। तो ये बोलती है व्हाट, क्या। अब आगे देखते हैं, नथिंग वेजिटेबल्स डोंट टॉक। तो आदमी ने क्या बोला, कुछ नहीं, सब्जियां बात नहीं करती। तो उसके दिमाग वो थोड़ा क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या बोल गया ये आदमी। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो गई। तो अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला है, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, विच टू वेजिटेबल्स आर मेंशन्ड इन द पिक्चर। किन दो सब्जियों की बात हुई है, कैरेट और अनियन। तो ऑप्शन हम देखते हैं, कैरेट एंड रेडिश नहीं, अनियन एंड पोटैटो नहीं, कैरेट एंड अनियन यस, सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है, डी भी गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैन आस्क द गर्ल। उस आदमी ने गर्ल से क्या पूछा, देखो क्या पूछा था, यहाँ लिखा हुआ है ना, व्हाट डिड द कैरेट से टू द अनियन। कैरेट ने अनियन से क्या कहा। तो ऑप्शन देखते हैं, व्हाट वुड कैरेट से टू यू, नहीं। व्हाट डिड अनियन से टू मी, नहीं। व्हाट डिड द अनियन से टू द कैरेट, नहीं। व्हाट डिड द कैरेट से टू द अनियन, कैरेट ने अनियन से क्या कहा। ये देखो ये दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए, सी और डी। इसमें सिर्फ अनियन आगे कर दिया, कैरेट पीछे कर दिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत ध्यान से आपको समझ के ही करना है कि कैरेट, हमने ऊपर पिक्चर देख सकते हो आप दोबारा अपने पेपर में, ऐसा नहीं है एक बार पिक्चर पढ़ ली तो दोबारा देख नहीं सकते, उसमें से देख के आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन मतलब कुछ काम हो रहा हो, कुछ काम हो रहा हो, एक्शन वर्ड बताने आपको। कैरेट नहीं, ये तो नाउन हो गया, अनियन भी नाउन हो गया, वेजिटेबल भी नाउन हो गया। तो एक्शन वर्ड है इसमें से से यानी कि बोलना या कहना। ठीक है, बोलना या कहना। अगला देखते हैं आप क्वेश्चन और क्या है। अगली वर्कशीट इंग्लिश की, इसमें भी स्टोरी है, एक स्टोरी देखते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पिंकी। ये एक पिंकी की स्टोरी है, ये देखिए पिंकी, ये रही पिंकी की स्टोरी है। शी वॉन्टेड एन अम्ब्रेला लाइक हर टीचर्स रेड अम्ब्रेला। उसको अपने टीचर के लाल कलर के अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी कि छाता, उसको अपने टीचर के लाल कलर के छाते की तरह एक छाता चाहिए था। हर मॉम आस्क्ड द ड्राइवर पल्ला टू गेट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द सिटी। तो उसकी मॉम ने
पिंकी की मॉम ने ड्राइवर, उनके ड्राइवर पल्ला नाम था जिसका, उसको शहर से, सिटी यानी कि शहर से ऐसा ही अम्ब्रेला लाने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मार्क कर लेते हैं। स्टोरी पिंकी की है, ठीक है, उसे क्या चाहिए था? अम्ब्रेला। किसकी तरह? टीचर्स के रेड, अपने टीचर के रेड अम्ब्रेले की तरह। ठीक है, उसकी मम्मी ने ड्राइवर पल्ला को अम्ब्रेला लाने के लिए कह दिया। तो अब क्या हुआ स्टोरी में आगे? पल्ला इज़ गोइंग टू गेट मी एन अम्ब्रेला लाइक आवर टीचर्स। तो अपने दोस्तों को बताती है कि पल्ला उसके लिए अम्ब्रेला लाने वाला है जैसे कि हमारी टीचर के पास है। अगली फोटो में देखो, ओ नो इट इज़ ऑल ब्लैक। तो पल्ला क्या लेके आया? रेड की जगह किस कलर का ले आया? अम्ब्रेला, ब्लैक कलर का अम्ब्रेला वो ले आया। तो ये पूरी स्टोरी है जो कि आधा तो लिखी हुई है और आधा पिक्चर के थ्रू है। ठीक है, पिक्चर में लिखी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। हम क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डिड पिंकी वांट? पिंकी को क्या चाहिए था? रेड ड्रेस? नहीं। रेड अम्ब्रेला, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट डिड पिंकीज रिएक्शन आफ्टर ओपनिंग द अम्ब्रेला? पिंकी कैसी हो गई? देखो रोने लगी ना, आंसू निकल रहे हैं इसके, ये देखो। तो हैप्पी, खुश थी। एक्साइटेड नहीं थी। स्माइलिंग, खुश, स्माइल कर रही थी, नहीं। डिसअपॉइंटेड यानी कि उदास हो गई थी बहुत कि ये कैसा अम्ब्रेला मेरे लिए ले आए, मुझे तो रेड कलर का चाहिए था। डिसअपॉइंट हो गई, उसको वो चीज़ नहीं मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड इज गिवन इन द पिक्चर? नेमिंग वर्ड बेटा नाउन, किसी चीज़ का नाम, किसी प्लेस का नाम, ठीक है, किसी का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी एनिमल का नेम या किसी थिंग का नेम, किसी चीज़ का नाम। तो देखते हैं इसमें से नेमिंग वर्ड कौन सा है इन चारों में से। चेयर, कार, ड्रेस, अम्ब्रेला। अब ये चारों ही नेमिंग वर्ड है, आपको बताना है पिक्चर में कौन सी बात हुई है। पिक्चर में चेयर तो है नहीं, कार भी नहीं है, ड्रेस भी नहीं है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वर्ड पिक्चर में यूज़ हुआ है, तो अम्ब्रेला है करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द सेम एज वॉन्टेड? वॉन्टेड मतलब चाहिए, विश कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वॉन्टेड मतलब चाहना किसी चीज़ को कि मुझे ये चाहिए। पहला है सौरो, नहीं। ब्लैक, काला, नहीं। विश, देखो विश मिल गया ना। एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को करने के लिए उत्सुक, वो भी नहीं है। तो वॉन्टेड मतलब विश करना किसी चीज़ को। चलिए अगला देखते हैं। अगली आ गई है बेटा आपकी ईवीएस की लास्ट अब 3 वीडियोस। ईवीएस की देखते हैं। ये चित्र आपको दे रखे हैं कि कौन कौन सी किस किस चीज़ों के हैं। देखो ये हमने आपको GK-LP वाली वीडियोस में भी कराए हैं बेटा, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप वो देखते हैं टाइम से तो आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। अब देखो, सड़क पर चलते हुए जो विभिन्न साइन बोर्ड देखे उन्हें समझने के लिए निम्नलिखित चित्र को देखें। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा चित्र किस चीज़ का है। अब इसमें आपको 2 दे रखा है। 2 नंबर पे देखो ये रहा। 2 नंबर पे आपके लिए क्या दे रखा है? यदि आपको फ़ोन कॉल करने की आवश्यकता है तो यह संकेत पास में एक सार्वजनिक टेलीफोन की उपस्थिति को बताता है। ये हमने आपको GK-LP वाली वीडियो में भी बताया। देखो 2 वाली, जिस पे 2 लिख दिया है। अब आपको इन संकेतों को पढ़ना है और इसके नीचे नंबरिंग देनी है कि कौन सा 1 पे है, कौन सा 2 पे। चलो 1 से शुरू करते हैं। यह चिन्ह आसपास अस्पताल होने का संकेत देता है, यानी कि हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का चिन्ह हमने आपको बताया था, एक बेड बना रहेगा और एक प्लस का साइन। तो देखो बेड बना हुआ है, मैं आपको जूम कर देती हूँ। देखो बेड बना हुआ है और प्लस का साइन बना हुआ है, तो ये आंसर हो गया। इस पर लिख देंगे हम 1। ठीक है, ये हो गया 1। चलिए अगला पढ़ते हैं। 3rd वाला, 2 वाला तो हो रखा है, 3rd पढ़ेंगे। यह चिन्ह दर्शाता है कि दी गई दिशा में प्रवेश वर्जित है। ये भी हमने आपको करा रखा है, नो एंट्री वाला साइन। GK-LP वीडियोस अगर आप टाइमली देखें तो आपका NAS का पेपर बहुत अच्छे से हो सकता है। दर्शाता है कि दिशा प्रवेश निषेध है, नो एंट्री। नो एंट्री का साइन हमने आपको बता रखा है। देखो ये एंटर हो रहा है, उस पर क्रॉस लग रखा है, तो ये है आपका नो एंट्री का साइन, जिसको आप 3 दे सकते हैं। अगला है 4 वाला पढ़ते हैं। यह संकेत एक विश्राम स्थान की उपस्थिति को इंगित करता है जहां आप आराम कर सकते हैं। तो आराम कर सकते हैं, देखो यहाँ तो नहीं है, ये भी नहीं है। स्कूल का चिन्ह है, जब मैंने बताया था एक बड़ा इंसान एक छोटे बच्चे को लेके जा रहा हो, ये देखो यहाँ पे बेड लगा हुआ है, तो ये विश्राम का जगह हो सकती है। तो इस पर हम लिख देंगे नंबर 4।
ठीक है, अगला देखते हैं 5 वाला। यह चिन्ह आपको निकटतम खाने की जगह जैसे रेस्टोरेंट, कैफ़े आदि को बताता है कि आसपास कुछ खाने का होटल वगैरह है। तो देखो इसमें देखते हैं कांटा और चम्मच लगा हुआ है, तो कांटा चम्मच खाने की जगह यहाँ लिखा भी हुआ है, तो इस पर हम दे देंगे नंबर 5। अगला है यह चिन्ह सड़क पर आगे एक स्कूल की उपस्थिति को, स्कूल वाले में हमेशा एक बड़ा इंसान एक छोटे बच्चे को स्कूल ले जाता दिखेगा, ये देखो, तो ये नंबर 6। और आखिरी है यह संकेत पेट्रोल पंप को दर्शाता है, ये देखो पेट्रोल पंप, पाइप लगी हुई है साइड में, है ना, तो ये नंबर 7। तो ये आपके हो गए। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आप सड़क पर घूम रहे हैं और आपको बहुत भूख लगी हो, तो आप आसपास निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह खोजोगे? टेलीफोन वाला नहीं, अस्पताल वाला नहीं, ये देखो खाने पीने वाला, और ये है आराम करने वाला, तो खाने पीने वाला चिन्ह ढूंढेंगे तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं सड़क पर चलते समय आपको नीचे दिए गए चिन्ह दिखाई दिया, तो ये किसका संकेत? बेड और प्लस का साइन, मैंने आपको बताया फर्स्ट एड का साइन होता है ये, यानी कि हॉस्पिटल। पास में क्या है? अस्पताल, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। पास में स्कूल गलत, पास में टेलीफोन गलत, पास में विश्राम गलत। चलिए अगली वीडियो देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होंगी, वीडियो ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं लग रही होंगी। अगले यहाँ फिर से एक पोस्टर दे रखा है, जल बचाओ जल ही जीवन है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन देखते हैं और सही ऑप्शन पे हम टिक करते हैं। चलिए, पानी बचाने के लिए आप क्या करेंगे? ब्रश करते समय नल खुला रखेंगे, पानी बचाना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। नल खुला रखेंगे? नहीं। सभी टपकते नलों को ठीक करेंगे? हाँ जी, ये करेंगे। नहाने के लिए फव्वारे का प्रयोग करेंगे? नहीं। फव्वारे से बेटा ज़्यादा पानी खर्च होता है, हमें हमेशा बकेट से यानी कि बाल्टी और उसमें मग यूज़ करके हमें नहाना चाहिए। फव्वारे का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि शॉवर, फव्वारा होता है शॉवर का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी खर्च होता है। कपड़े धोते समय खूब पानी बहाना चाहिए? नहीं। तो पानी बचाने के लिए इसमें से हमें सभी टपकते नलों को ठीक कराना चाहिए, सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, जल का कौन सा उपयोग नहीं है? इनमें से जल किस में काम नहीं आता? जल यानी कि पानी, पानी किस में काम नहीं आता? सब्जियां धोना, प्यास बुझाना, आग जलाना, कपड़े धोना। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, बहुत ईजी है। पानी का उपयोग नहीं होता, नहीं वाला शब्द पढ़ना है आपको कि किसमें पानी का काम नहीं है, ये कमेंट करके आप बताएंगे इसका आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पानी के बिना कौन रह सकता है? कौन कौन रह सकता है? कोई लिविंग थिंग तो रह नहीं सकती बेटा, लिविंग यानी कि कोई भी जिंदा चीज़ तो रह नहीं सकती पानी के बिना। अब ऑप्शन देखते हैं, जानवर, जानवर लिविंग है, नहीं रह सकते। कीड़े नहीं रह सकते, पौधे नहीं रह सकते, पत्थर, पत्थर रह सकते हैं क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है, ये जिंदा नहीं होती ये चीज़। पत्थर रह सकते हैं पानी के बिना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का, इसके बाद एक वर्कशीट और है आपकी इससे रिलेटेड ईवीएस की। कौन सा खेल पानी में खेला जाता है? लूडो नहीं, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, तैराकी यानी कि स्विमिंग, स्विमिंग हम पानी में ही करते हैं। स्विमिंग बिना पानी तो हो ही नहीं सकती, है ना, स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में फिर से आपको कुछ पोस्टर टाइप का दे रखा है, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। नमस्ते, नमस्ते पापा, नमस्ते पापा, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। ठीक है, ये आपको कुछ कठपुतली को हिलाते हुए परिवार से संबंधित गीत गाने हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ये गीत है। हेलो भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, जल्दी मिलेंगे। हेलो परिवार आप कैसे हैं? नमस्ते माँ, हेलो बहन। तो ये सेम है, ठीक है, सेम वर्डिंग यूज़ कर रखी है, एक बार पापा के लिए, एक बार मम्मी के लिए, एक बार भाई के लिए, एक बार बहन के लिए, एक बार पूरे परिवार के लिए। तो अब पढ़ते हैं। देखो, फैमिली ट्री भी हमने आपको करा रखा है उसमें, अगर आपने जीके एलपी की वीडियोस देखी हो तो ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा ईजिली, अच्छे से तैयारी आप उन वीडियोस को देख के भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स। चलिए देखते हैं, ऊपर सबसे फैमिली ट्री को थोड़ा मैं जूम कर रही हूँ आपके लिए। अब इसमें है सबसे ऊपर दादा दादी जी, माँ पापा, भाई बहन, और यहाँ पे कौन होगा?
यहाँ पे आप होंगे खुद, मैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संस्कार है और मेरा नंबर 6 है। 6 नंबर पे यह मेरे परिवार वृक्ष है। चौथे नंबर पे मेरा कौन है, चौथे नंबर पे बताना है। तो देखते हैं, ये 1 है बेटा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्लियर नहीं दिख रहा ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 नंबर पे है, ये 6 और 7 दिख रहा है। तो चौथे नंबर पे कौन है? ये बच्चा तो संस्कार है इसका नाम, ठीक है, इसका नाम है संस्कार। चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे देखो पापा है ना। चौथे नंबर पे पिता, तो ऑप्शन है माँ गलत, दादा गलत, बी ऑप्शन पिता, भाई भी गलत। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 7वें नंबर पर मेरा कौन है? 7वें नंबर पर बताना है। देखो यहाँ पे 7वां नंबर, संस्कार के बगल में उसकी क्या है, लिखा भी हुआ है बहन। माँ गलत, पिता गलत, भाई गलत, तो सही ऑप्शन है इसमें आपका बहन, सी। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट थी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन की वर्कशीट, जो इसी ईयर की लेटेस्ट वर्कशीट्स हैं आपकी, जो आपके NAS यानी कि परख का जो एग्ज़ाम होना है कल यानी कि 4 तारीख को, उसके लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। हमारी चैनल पे यानी कि पाठशाला मस्ती चैनल पे, मस्ती में बेटा गैप नहीं है और डबल आई लगेगा, आपको और वीडियोस परख वाली प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। और वीडियोस, मॉक टेस्ट हैं उसमें, वीडियोस हैं, अनसीन पैसेज की कराई गई है, और ये भी चौथी वर्कशीट है बेटा। ये भी, इससे पहले की भी 3 वर्कशीट और है जो आप कर सकते हैं उसमें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम बेटा। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से आपका पेपर हो जाए, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना है, जो जो क्वेश्चन पूछे गए उस पर कमेंट करना है ज़रूर, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सब बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू।